दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संदीप शुक्ला है और मैं रीजनल टीम कोऑर्डिनेटर हूं माय लाइफ स्टाइल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड एंड प्राउड डिस्ट्रीब्यूटर आल्सो माय टॉप मैनेजमेंट। माय डियर फ्रेंड, आज मैं आपके सामने उस शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी को रखने जा रहा हूं जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देख के मेरे मन में जो विचार आया उस विचार ने मेरी जिंदगी को बदला। और उस शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी को जब मुझे मेरे गुरु के माध्यम से बताया गया, मेरे गुरु मिस्टर वी के मिश्रा सर ने जब इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को बताया कि किसी को बिजनेस प्लान दिखाते कैसे हैं, वही बिजनेस प्रेजेंटेशन माय डियर फ्रेंड आज मैं आपके सामने लेके आया हूं। आज चारों तरफ लॉकडाउन है, बंद है, कहीं कोई भी मार्केट नहीं खुल रहा है, कोई दुकान नहीं खुल रही, कोई मॉल नहीं खुल रहा, कोई ऑफिस नहीं खुल रहा, सरकार भी लॉक है। जी हाँ दोस्तों, बट एक ही काम का बोलबाला है इस पूरे लॉकडाउन में। उस काम का नाम है माय डियर फ्रेंड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो सूर्य की तरह चमक रही है कंपनी माय डियर फ्रेंड, जो नंबर 1 की पोजीशन पर है, माय लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। आई ऑलवेज फील प्राउड टू अनाउंस दिस नेम माय डियर फ्रेंड। तो इसका बिजनेस प्रेजेंटेशन माय डियर फ्रेंड मैंने 4 पार्ट में रखा है और चारों पार्ट आपको कंटिन्यू मिलेंगे। बट उस पार्ट को देखने के पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, आपने सजेशंस दीजिए जिससे कि मैं और अच्छा आपके लिए कर सकूं। और आज आप घर बैठ के उस शानदार बिजनेस प्रेजेंटेशन को, अपने सारे प्रोस्पेक्ट को आप अपने सारे दोस्तों को बता सकें, जिससे उनकी भी जिंदगी में बदलाव आए। माय डियर फ्रेंड, वो पहला पार्ट है ओपनिंग। ओपनिंग का मतलब ये होता है माय डियर फ्रेंड, जब हम किसी को बिजनेस प्लान दिखाने जाते हैं तो हमें उससे क्या बात करनी है। अक्सर होता है क्या है कि जब हमने किसी को बिजनेस प्लान दिखाने के लिए उससे समय लिया, या हम किसी के साथ गए, अपने टीम मेंबर के साथ में गए और वहां बैठे और हम बैठते ही वहां पर अपना बिजनेस प्लान शुरू कर देते हैं। ओपनिंग माय डियर फ्रेंड वो पहलू है जो आपको क्लोजिंग पे लेके जाएगा। तो चौथा पार्ट है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन जिस व्यक्ति की ओपनिंग बहुत अच्छी है डियर फ्रेंड, तो मेरा ये प्रॉमिस है उसको क्लोजिंग तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और हो सकता है ओपनिंग ही उसका पहला पॉइंट है जो वो क्लोजिंग पॉइंट बन जाए। तो मैं आपको सिखाता हूं माय डियर फ्रेंड, ओपनिंग में सबसे पहले हमें उसको ये बताना चाहिए कि मैं इस बिजनेस को क्यों कर रहा हूं। खासतौर से यदि हम किसी के साथ बिजनेस प्लान दिखाने के लिए गए, फॉर एग्जाम्पल आप है और आपका अपलाइन है, तो जब आप ओपनिंग करें और ये वाला पॉइंट रखें कि मैं इस बिजनेस में क्यों हूं, तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हम उम्मीद ये करते हैं कि जो हमारे अपलाइन हैं, अपलाइन उनको बताएं कि मैं इस बिजनेस में क्यों हूं। डियर फ्रेंड, आपका प्रोस्पेक्ट आपके अपलाइन को नहीं जानता और आप ये उम्मीद अपने अपलाइन से बिल्कुल मत करिए कि यदि वो बताएंगे मैं इस बिजनेस में क्यों हूं तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो इंप्रेस हो जाएगा। 90% लोग इसमें बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं और अपने अपलाइन से कहलवाते हैं कि सर ये आप बताइए कि आप इस बिजनेस में क्यों हैं। प्रोस्पेक्ट किसका है माय डियर फ्रेंड, उसको इंटरेस्ट किसमें है, उसको इंटरेस्ट है आपके अंदर कि आप बताएं। तो जब आपका प्रोस्पेक्ट है और आप ही उसको बताते हो कि मैंने ये बिजनेस क्यों शुरू किया है, और ये मेरा दावा है माय डियर फ्रेंड कि जैसे ही आप उसको पहला पॉइंट बताओगे कि मैंने इस बिजनेस को क्यों शुरू किया, तो वो आपकी बात को जानता है, आपको पहचानता है, आपकी लाइफ स्टाइल को जानता है, तो आपकी बात से वो तुरंत कनेक्ट हो जाएगा और बोलेगा कि हाँ मैं इस सज्जन को तो जानता हूँ, मेरे दोस्त को तो जानता हूँ, मेरे भाई को तो जानता हूँ, जो इस काम को अभी शुरू किया है, साथ साथ में कुछ और जॉब कर रहा है या कोई और पार्ट टाइम में काम शुरू किया। और इसको जब आप बोलोगे कि देखो दोस्त, मैंने इस काम को शुरू तो किया है लेकिन मैं इसके पहले भी कोई और काम कर रहा हूं, तो जो मेरा समय बचता है उस समय में मैंने अपना काम शुरू किया है। मीन्स ये है कि आपका जो भी कारण है, ये कारण मैं इस बिजनेस में क्यों हूं, ये हर व्यक्ति का अपना अलग होता है। तो जब आप ये बोलते हो कि मैं इस बिजनेस में क्यों हूं, ये ओपनिंग का पार्ट आता है। और जब आप ये ईमानदारी से, इमोशनल कनेक्टिविटी के साथ ये बात रखते हो माय डियर फ्रेंड, सामने वाला व्यक्ति जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो आपसे इंप्रेस होता है। और आपने उसको इंप्रेस कर लिया तो वो बिजनेस प्रेजेंटेशन क्लोजिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि जब आप बताते हो ना कि मैंने इस बिजनेस को क्यों शुरू किया, मैं इस बिजनेस में क्यों आया हूं, तो आपकी वाणी के अंदर, आपकी आवाज के अंदर एक ईमानदारी होती है।
उस पूरी ईमानदारी में आपकी वॉइस में मॉड्यूलेशन होता है, आपकी आवाज में भरभराहट होती है। भरभराहट से मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपकी आवाज में एक इमोशन होता है, और जब आप इमोशन के साथ उस बात को रखते हो तो सामने वाला व्यक्ति जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो आपसे अटैच हो जाता है, वो आपसे इंप्रेस हो जाता है, वो आपसे अट्रैक्ट हो जाता है कि बात में दम है। जब आप ये बोलो उसको कि डियर फ्रेंड आज हम काम क्यों कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी परिवार के खर्चों के लिए काम कर रहे हैं ना, अपने फैमिली के एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए कोई ना कोई काम कर रहे हैं। मुझे बताया गया था इस काम में कि लोग यहाँ पे करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन साथ साथ में मुझे ये भी बताया गया था कि लोग यहाँ पर अपने बिजली के बिल के लिए भी काम कर सकते हैं, अपने बच्चे की ट्यूशन की फीस के लिए भी काम कर सकते हैं, अपने बच्चे के स्कूल के लिए भी फीस के लिए काम कर सकते हैं, अपने घर की ईएमआई को देने के लिए काम कर सकते हैं, अपनी बाइक की ईएमआई देने के लिए काम कर सकते हैं, अपनी कार की ईएमआई देने के लिए काम कर सकते हैं, या घर का कोई सा भी एक छोटा सा खर्चा जो आपका एक्स्ट्रा इनकम यहां से लेके उसको पूरा किया जाए तो ये भी एक कारण बन सकता है। माय डियर फ्रेंड, आज माई लाइफ स्टाइल में बहुत बड़ी बड़ी रैंक्स पर लोग हैं और उन्होंने सबसे पहले जो चुनाव किया था वो चुनाव किया था अपने खर्चे का। एक चुनाव था कि मेरे बच्चे की स्कूल की फीस चली जाए इस एक्स्ट्रा इनकम से, और उन्होंने पार्ट टाइम में काम शुरू किया था। डियर फ्रेंड, ये बहुत बड़ा कारण है खर्चा। कारण इसका यह है कि आज फैमिली के साइज छोटे होते चले जा रहे हैं, और छोटे होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारे खर्चे, और एक बहुत बड़ा एक मैं आपके सामने यदि ग्राफ रखूं खर्चों को लेके तो पिछले 80 सालों का इतिहास है माय डियर फ्रेंड, और 2020 में उसी ग्राफ में ये बोला गया है कि हम दो और हमारे एक वाली फैमिली को आज मेट्रो और सेमी मेट्रो सिटीज में कम से कम 1 लाख रुपए की गुंजाइश होगी। डियर फ्रेंड, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो लोग 10,000 से लेके 20,000 रुपए की नौकरी करते हैं। ऐसे 25 करोड़ से ज्यादा लोग हैं डियर फ्रेंड, 25 करोड़ से ज्यादा लोग जो अपना जीवन 10,000 से लेके 20,000 की नौकरी करने में पूरा खपा देते हैं। और आज इस लॉकडाउन के पीरियड में आज हमें देखने को भी मिल रहा है कि पिछले 2 महीने से उनको सैलरियां नहीं मिली है, उनको सैलरी नहीं मिली है तो वो अपना जॉब छोड़ के आ रहे हैं। वो नहीं छोड़ रहे हैं तो कंपनी उनको नोटिस दे रही है कि आपकी जॉब समाप्त कर दिए गए हैं। माय डियर फ्रेंड, तो एक ये बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि जब आप उसको अटैच करते हो अपने उस कारण से कि आपने इस बिजनेस को क्यों शुरू किया, और उसको अपने बताते हो कि आप इस बिजनेस को क्यों शुरू कर सकते हो, तो क्यों शुरू किया और क्यों शुरू कर सकते हो। जब ये आपस में दोनों कनेक्ट होते हैं तो दोनों कनेक्शन मिलकर बन जाते हैं भाई भाई, और एक दूसरे को गले लगाते हैं कि दोस्त आपने मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बताई है कि जहां मैं अपने फैमिली के खर्चों को पूरा करने के लिए इस काम को कर सकता हूँ।